चरण मोहन लाल, धन धन राधिका के चरण। समग्र विश्व में लक्ष्मी नारायण के चरण दबाती हैं, पर धन्य है वो ब्रजभूमि जहाँ मोहन बैठ करके दिन रात श्री किशोरी जी के चरण दबाते हैं, राधा रानी के चरण दबाते हैं। जब कृष्ण ब्रज की धरती को छोड़ करके मथुरा जा रहे थे, सारी गोपियां कृष्ण के रथ के सामने लेट जाती। हे कान्हा, आप और हम विचार करके देखें, अगर थोड़ी देर के लिए हमारी श्वास हमसे छीन ली जाए तो हमारी क्या दशा होगी, कैसे जी पाएंगे। यही दशा गोपियों की थी। कृष्ण से दूर मतलब प्राणों से दूर। सब सामने लेट गई। हे उद्धव, हे अक्रूर, तुझे रथ चलाना है तो हमारे ऊपर से निकाल के लेके जा। श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों को कि गोपी क्या बात करती हो तुम, 2 दिन के लिए इतना ये सब क्या करने की आवश्यकता है, 2 ही दिन की बात है, मैं वापस भी तो आने वाला हूं। पर जो प्रेमी दिल होता है, जो प्रेमी हृदय होता है, वो समझ जाता है कि हाँ, ये कह तो रहे हैं कि वापस आएंगे, पर मन कह रहा है कि ये अंतिम बार है। गोपियों को लग रहा है जितना देख सकती है कृष्ण को देख ले, उसके बाद पता नहीं ये अवसर, ये मौका आए न आए। तभी कृष्ण ने गोपियों से पूछा, गोपी, राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या वो मुझे विदा करने के लिए नहीं आएगी? गोपियों ने बताया कि कान्हा आई तो है, किंतु कहीं उसको देख कर के तुम्हारे मन में कोई ग्लानि ना आ जाए, कहीं तुम अपनी लीला में उसको बाधा न समझने लगो, इसलिए एक पेड़ के पीछे कोने में छुपी बैठी है। श्री कृष्ण स्वयं रथ से उतरे और जहाँ राधा बैठी है, श्री कृष्ण उस वृक्ष की ओर बढ़े। श्री किशोरी राधा रानी ने देखा कृष्ण मेरी तरफ आ रहे हैं, हृदय कंपन करने लगा, कांपने लगा। श्री कृष्ण आए और राधा को कहा, राधा, कोई जाने न जाने पर तू तो जानती है मेरे अवतार का उद्देश्य। क्या दूर हो जाने से प्रेम कम हो जाता है? क्या राधा कभी कृष्ण से अलग हो सकती है? क्या हमारा प्रेम कम हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन आज मैं कृष्ण एक वादा चाहता हूं तुमसे। मैं जा रहा हूं इस ब्रज को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ तेरे भरोसे। मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद ये ब्रज टूट जाएगा, इस ब्रज के लोग अपना धैर्य नहीं रख पाएंगे, पर मैं ये भी जानता हूं मेरे जाने के बाद इस ब्रज को एकमात्र कोई संभाल सकता है तो वो तुम हो। इसलिए मैं भले चला जाऊं, ये ब्रज भले कमजोर हो जाए, लेकिन राधा